डी ब्लॉक हो जाएगा, और एक आपका कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, यानी पीटी में जितना भी एलिमेंट अब तक नोन है। और ये बताएं, बार बार बताएं कि पीरियोडिक टेबल ये कंप्लीट नहीं है। ये मत समझिए कि आज जितना एलिमेंट नोन है कल भी इतना ही है, हो सकता है कल के एक आध और एलिमेंट का डिस्कवर हो जाए, है ना, तो फिर ये चीज़ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लास्ट में जो आपको पीरियड में लिखवाए थे, एक लास्ट में पीरियड का नाम बोले थे इनकम्प्लीट पीरियड। तो इनकम्प्लीट पीरियड कहने का मतलब क्या, कि अब जो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो फिर उस पीरियड में जाएगा, क्योंकि अभी तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो जो भी एलिमेंट इस टाइम नोन है, और एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि जब हम आपको सबसे पहला क्लास लिए थे और स्टडी ऑफ एलिमेंट हम लोग किए थे, तो उसमें आपको बताए थे कि एलिमेंट दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। हम बताए थे कि नेचुरल कहाँ से कहाँ तक होता है, आर्टिफिशियल कहाँ से कहाँ तक होता है ना। तो 92 तक आपका नेचुरल एलिमेंट होता है, यानी यूरेनियम तक, और उसके बाद जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल, जिसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, जिसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है ना। तो आर्टिफिशियल नेचुरल तो बताया, टोटल जो आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है वो 26 होता है। कितना होता है, 26। अब उसी एलिमेंट को ब्लॉक में सजाया गया, तो 4 ब्लॉक रखा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अच्छा, ये ब्लॉक क्यों रखा गया भाई, एस पी डी एफ क्यों नाम रखा गया, अब बताओ। देखो, अब धीरे धीरे तुम लोग पढ़ रहे हो तो समझदारी हमको लग रहा है कि डेवलप कर रहा है। एस पी डी एफ ब्लॉक क्यों नाम रखा गया, मेरा सवाल है तुम लोगों से। ए बी सी डी क्यों नहीं रखा गया, एस पी डी एफ क्यों रखा गया, किसी का जवाब? और कोई? सोचने पे थोड़ा सा फोकस किया करो, साइंस कहता है सोचने की, और तुम लोग सोचवे नहीं करते क्या। देखिए, यहाँ पे एस इसलिए नाम लिया गया, अभी इस पे से एक आंसर दिया कि हम लोग जान रहे हैं कि जब सेल लिए थे सब सेल, तो सब सेल कितने तरह का नहीं कंसिडर किया गया था, 4 तरह का। अगर उसको एबीसीडी कंसिडर किया जाता तो यहाँ ब्लॉक भी क्या बन जाता है, एबीसीडी। लेकिन सब सेल को क्या कंसिडर किया गया था, एस पी डी और एफ। तो इसीलिए से एस सब सेल वाला को कौन से ब्लॉक में रखेंगे, एस ब्लॉक में। पी सब सेल वाला एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा, पी में। डी सब सेल वाला एलिमेंट किस में आ जाएगा, डी ब्लॉक में। और एफ सब सेल वाला एलिमेंट किस में आ जाएगा, एफ ब्लॉक। बात समझ में आ गया कि जो एस वाला सब सेल वाला एलिमेंट एस में, और पी वाला किस में, पी में, डी वाला किस में, और एफ वाला किस में। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं एस ब्लॉक। पहला एस ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, एस ब्लॉक किसको कहेंगे, तो यहां से व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट लाइज इन एस सबसेल, when last electron of an element lies in S subshell, तो कहेंगे then it belongs to S block। अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ लाइज कर जाए, S सबसेल में, तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, वो कौन ब्लॉक हो जाएगा, S ब्लॉक का। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको दे दिया यहां से कैल्शियम, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 20 होता है। अब इसका लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18, अब 4s2। अब देखो यहां पे हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन लाइज इन कहा, एस सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ लाइज कर गया, एस सबसेल में। तो देयरफॉर क्या कर देंगे, इट बिलोंग्स टू किससे, एस, यानी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो जब भी ब्लॉक का पता करना है तो आपको केवल देखना कि सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया। अगर एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक,
डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो कहीं ना कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही, चार में से किसी एक में जाएगा, एस में गया। तो हम देखें कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन किस में गया, सबसे आखिरी वाला एस में गया, इसलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक का। इस ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS पे 1 से 2, NS पे 1 से, तो S पे मैक्सिमम या तो एक आ सकता है या तो दो आ सकते हैं, कैसे ज्यादा आ सकता है क्या, ये जनरल पूरे S ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन किस पे चलेगा, NS 1 से 2, या तो NS 1 या तो NS 2 या तो NS 1 या तो NS 2, और N यहाँ पे क्या बताएगा, पीरियड नंबर, यहाँ पे N क्या बताएगा, यहाँ पे वेयर N इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 या 7 हो सकता है ना, विच इंडिकेट पीरियड नंबर। ठीक है भाई, तो हम यहां से एस ब्लॉक ले रहे हैं, तो बताओ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो है, तो इसमें दो ग्रुप बनेगा। इधर लिख रहे हैं, ये ग्रुप किसका रख लेंगे, इसको क्या बोले थे हम लोग, फर्स्ट है, और इधर वाले को क्या मान लेंगे, सेकेंड है। मॉडर्न में क्या इसको मान लेंगे 1, और इसको क्या मान लोगे 2। कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका हो जाएगा NS1 और इसका क्या हो जाएगा NS2, इस ग्रुप का क्या हो जाएगा NS1 और इसका क्या हो जाएगा NS2, यानी जो भी एलिमेंट आएगा सब पे इस पे क्या रहेगा 1, N वेरी कर सकता है, यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा सब पे क्या रहेगा S पे 2, और N यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे, इसमें जो एलिमेंट लेकर के चले बेसिकली हाइड्रोजन लेते, लेकिन हाइड्रोजन से लेके चले इसमें, तो आपका क्या आ गया देखिए, तो हे ली ना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। अब जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इस वाले ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसका क्या आएगा, ये 1s1 होगा, ये कितना होगा 1s1। इसका देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2s1 आएगा लास्ट में, इसके लास्ट में क्या आएगा 3s1, ये क्या हो जाएगा 4s1, ये क्या हो जाएगा 5s1, ये क्या हो जाएगा 6s1, और ये क्या हो जाएगा 7s1। लिख के देखना, लास्ट में यही आएगा, लास्ट में यही आएगा, यानी लास्ट में 2s1 आया तो डायरेक्ट पकड़ लेंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट होगा, लिथियम। 3s1 आया, और इधर जब आओगे तो यहां से चलेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ठीक है। अब ध्यान दें, अब इसमें जो आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे देखो 1 तो छोड़ दिए, अब यहाँ कहाँ चलेंगे 2 से, तो ये 2s2, ये क्या हो जाएगा 3s2, ये 4s2, ये 5s2, ये 6s2, और ये 7s2, ठीक है। ये आए थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, 7s2, अब इसी में एटॉमिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। एटॉमिक नंबर चलोगे यहां से, इसका क्या होता है, एक होता है, तो यहां बताओ 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये है ना, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा कितना
11, इसका कितना हो जाएगा बोलो तो, कितना, 19, इसका 36 है ना, नहीं सॉरी 37 होता है ना, 37, 55 और ये हो जाएगा लास्ट में 80। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान ये दोगे कि इसके बीच का जब गैप निकालोगे तो ये गैप कितना निकल के आ रहा है, 2 का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है। इसके बीच का जब डिफरेंस निकाल रहे हो तो कितना निकल के आ रहा है, 8 का। इसके बीच का जब डिफरेंस निकाल रहे हो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसके बीच जब निकालने जाओगे कितना आएगा, 16, देखो तो। इसके बीच निकालो तो 18 और यहां निकालोगे तो कितना आ रहा है, देखो तो 32 आ रहा है, क्या आएगा, हा? इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैजिकल नंबर। हाँ, मैजिकल नंबर कहते हैं, जादुई आंकड़ा यानी जादुई नंबर। जादू ये है कि इसी के बेसिस पे पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज कर करके आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। अब जैसे ये 2 था, अब जैसे यहाँ देखो, ये तुम यहाँ पे क्या लिख लिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना लिख लिए, इसका 3 था, ये 4 हो गया, ठीक है। अब 4 हो गया तो 4 में कितना जोड़ो, 8, तो 8 4 कितना होगा, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, फिर 12 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 में 18 जोड़ेगी कितना हो जाएगा, 40, 38, और 38 में 18 जोड़ेगी कितना हो जाएगा, 56, अब 56 में 32 जोड़ेगी कितना हो जाएगा, 88। देखो तो ऐसा है, मैच करो तो एटॉमिक नंबर। तो पूरे जो पीरियोडिक टेबल जब ग्रुप में एटॉमिक नंबर लिखने जाएंगे, हम 2-3 कंसेप्ट सब एक ही में लेकर के चले कि अलग अलग क्या उसको देखना है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर का हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे, है ना। क्या अभी एज का बता रहे, पेशेंस रखो, अलग अलग घर में अलग अलग कहानी होता है, सब कहानी एक घर में नहीं होता है ना। तो ये इसको हम लोग कौन सा नंबर कह दिए, मैजिकल नंबर कह दिए। अब ये तो लिख लिए, याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसका डायलॉग क्या है, इस ग्रुप का डायलॉग क्या है बताइए, हेलिना की रब से, और इसका इसको लिखाने का जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहेगा। इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा और इसका क्या रहेगा, ठीक। फिर एक छोटा सा चीज और हम लोग यहाँ से देखेंगे, हम बताए थे आपको और बार बार बोले थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का बहुत इस्तेमाल आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले थे कि ग्रुप नंबर के बराबर होगा, ग्रुप नंबर के, तो इसका मतलब इस सारे ग्रुप के एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो वैलेंसी कितना होगा, उसी के बराबर, उसी के। अगर 4 से ज्यादा क्रॉस करता है तो क्या कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे। तो अभी इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो, अब वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए। इतना छोटा छोटा नहीं, साफ सुथरा पेज में बड़ा बड़ा बनाओ इसको। और इस तरह लाइन से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑफ एन एलिमेंट लाइज इन कहा, पी सबसेल, then it belongs to P block।
पी ब्लॉक से फिर ये बिलोंग करेगा। अब समझना है आपको इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कई बार ऑब्जेक्टिव में जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। ये पूरे ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो NS पे 1 से NS पे 2, हमेशा NS पे 2 रहेगा और NP पे जो है वो 1 से लेकर के कहाँ तक रहेगा 6 तक, यानी हमेशा S पे कितना रहेगा 2, P पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक, अब इसके ब्लॉक का हमको क्लासिफिकेशन देखना होगा। तो हम लोग पी ब्लॉक में जब यहाँ पी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो कि हम लोग यहाँ से ग्रुप लिख रहे हैं। थर्ड ए से इसका शुरुआत होता है, कहाँ से थर्ड ए से। तो थर्ड ए को हम लोग यहाँ पे 10 जोड़ करके लिखते हैं। तो बताओ मॉडर्न में इसको क्या कह देंगे 13। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से करते हैं बोरोन से। तो क्या रखेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थाली, नहीं तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली। ठीक है, अब इसमें ये तो इसमें आ गया। जब 4 में आओगे तो इसको 14 कहोगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बता तो, कहे शिव जी क्या सुन पार्वती, है ना। इसमें आओ, जब 5A में आओगे तो 15 हो जाएगा ये। इसमें क्या कहोगे नवीन पास और सब बिंदास, नवीन पास सब बिंदास। एन से और इसमें किसी का नाम है क्या, एन से एन लेटर से किसी का नाम है, कौन कौन है नया बॉयज में, नहीं बॉयज का नाम ज्यादा सुन लो। चलिए 6 से 16, ओस से टेपो, ओस से टेपो। और 7 में जाओगे तो क्या लोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। और लास्ट वाले में हम लोग क्या आ जाएंगे, हीना से चलेंगे ना, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स कॉपी क्या हो जाएगी रानी। अब ध्यान दो कि इस ग्रुप का इस जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा NS2 और NP1, NS2 और NP, यानी जो भी इसमें एलिमेंट आएगा वो NS2 और NP1। तो यहाँ ध्यान दो कि बोरोन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा सेकेंड से। कहाँ स्टार्ट होगा सेकेंड से। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, बोलना तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2S2 2S और 2P1 हो जाएगा। इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो 3S2 और 3P, यहाँ लिखोगे तो 4S2 और क्या लिख देंगे 4P, यहाँ पे 5P और यहाँ 6P। ठीक है, इधर चलते जाओ तो यहाँ 2S 2P, इधर क्या आ जाएंगे बोलो तो ऊपर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा NS2 NP2, इसका जनरल NS2 NP क्या 3, यहाँ क्या हो जाएगा
NH2 NP4, यहाँ क्या हो जाएगा NH2 और NP, और यहाँ लास्ट वाले में NH2 NP6। NH2 और NP क्या हो गया 6। जब इधर चलोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा नंबर है 2s पे इधर चल गया ना। अब यहाँ देखो 2s2 और 2p 2 चलेगा ना, यहाँ 2s2 2p, यहाँ देखो तो 2s2 2p 2s2 2p, और यहाँ 2s2 और 2p 6। नीचे आओगे तो बताओ तो कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ नीचे बताओ, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये 3s2 3p, यहाँ 4s2 4p, यहाँ 5s2 5p 6, और यहाँ 6s2 और 6p। तो यही ऑर्डर चलेगा इस तरह से। फिर यहाँ क्या चलेगा 3p1 से स्टार्ट होगा और 3p6 पे खत्म हो जाएगा। यहाँ 4p1 से स्टार्ट हो जाएगा 4 6 पे खत्म हो जाएगा। यहाँ 5p1 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 6 पे क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ बताओ 6p1 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ खत्म हो जाएगा 6p6 पे। एटॉमिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो एटॉमिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे तो यहाँ से कितना चलेगा ये 5 है ना। अब जोड़ो तो 5 में पहले मैजिकल नंबर हम क्या बताए थे कि 2 8 8 18 18 क्या 32। अब 5 में 8 जोड़ दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा ये है ना। यानी अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 13। अब 13 में जोड़ दीजिए, कितना जोड़िएगा 8 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 13 में 8 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। यहाँ लेके चले ना जी, यहाँ से कैल्शियम के बाद है ना आएगा गैलीलियम, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, पहले क्या जोड़े 8, फिर क्या जोड़े 8, तो 2 में 5 में 8 जोड़े कितना हो गया 13, 13 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 21, 21 में कितना जोड़ोगे 18, कितना आ जाएगा बोलो। एक मिनट कम देख लो। कैल्शियम कौन सा पीरियड नंबर में है 1 2 3 और ये अच्छा 4 में ना है तो 1 2 3 4 नंबर ये आएगा, 18 जोड़ना होगा। ठीक सही बोल रहे 39 से फिर 18 जोड़ो कितना आ जाएगा। इसमें 18 जोड़ो तो और इसमें जोड़ दो 32 जोड़ोगे 80, यहाँ आओ फिर यहाँ जोड़ो 8 कितना आ जाएगा 14, फिर जोड़ दो 18 कितना हो जाएगा 30, फिर यहाँ और यहाँ। अब तो सजाते चल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 7 8 9 10, इधर चल जाओ क्या हो जाएगा 15 16 17 18, इधर चल जाओ 33 34 35 36, इधर से चलो 50 हो गया था ना ये 51, ये क्या हो जाएगा 52, ये 53 और ये क्या हो जाएगा 54। यहाँ से आओ 83 84 85 और 86। चलिए अब मेंशन कीजिए इसको। और भी कुछ था और कुछ नहीं था। कॉन्फ़िगरेशन बीच में अपना भर लोगे खुद से। फर्स्ट डे को हम लोग
अल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है क्या हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड एक को हम लोग कहते हैं बोरोन फैमिली। क्या कहते हैं, फोर एक को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। क्या, हाँ, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, और लास्ट में इनर्ट गैस। नोट किए तो इसमें और मेंशन कराएं। सुधार लो। आई पहले लिखा गया, आई बाद में कर देना। नहीं दिख रहा है, इसमें दो और नाम जोड़ लोगे, इसको निकोजेन, इसको चैल्कोजेन। निकोजेन और यहाँ कर लेना चैल्कोजेन, इसको कहते हैं चैल्कोजेन फैमिली। निकोजेन, चैल्कोजेन कर लिया ना, बगल में लिख लो, पी साइलेंट है। चलो मॉड्यूल एक दो क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। हाँ? कहाँ था क्वेश्चन, हाँ हो गया, ये ऐड करना क्वेश्चन नंबर 30। 30 29 मेंशन करवाए हैं, 29 मेंशन कीजिए। 34 कराए हैं, 34 मेंशन कीजिए। थर्टी फोर कितना हुआ, कितना ही क्वेश्चन हुआ।
इतना कम है बहुत है। लो सर 7 सात क्वेश्चन हुआ ना। क्या उससे कोई दिक्कत नहीं, ये ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। सही तो ना। देखो ये केवल अरेंज किया, सही हम लोग ये लिखे पहले एस भरेगा तब ना लास्ट में डी में एंटर करेगा। और ई क्या कर दिया कि 4D के बाद 5D ऐसे करके दिखा दिया। सीक्वेंस होता है ना कि पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा फिर 6 आएगा, लेकिन अगर वैसे हम लोग चलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो पहले डी भरेगा तो फिर एस में तो जाबे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑर्डर अपना यही है सही, वो केवल क्या किया है कि सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है ताकि वो चीज़ क्या दिखे, सही दिखे, और कोई बहुत बड़ा बात नहीं। एनसीईआरटी किताब लाते हो, लाए हो जी एनसीईआरटी, लाए हो देखो एनसीईआरटी ला दो पार्ट 2 क्या कौन लाया? जाओ निकाल के लेके आओ, दे अल्लाह करे। जाओ देखो इसका बैग लेके आओ, बैग चेक करो क्या है। इधर लेके आओ बैग, इधर लेके आओ, मेरे सामने खोलो। पार्ट 2 में कैसे होगा फिर? सर आप समझते क्यों नहीं, हमारा फ्रेशर्स है। एक बार पार्ट 1 ये निकालो इसमें थोड़ी पार्ट 1 में होगा जी, पार्ट 2 नहीं। पार्ट 1 नहीं लाया है। और दिलवाना ना बढ़िया सब कहाँ है तुम लोग का फ्रेशर्स? परसों रिहर्सल करना है, ठीक है 5 तारीख के बाद से दे दो टाइप आप करते हैं तो टाइप करने के लिए पूछते हैं। टाइप करके सारे टाइप करते हैं। अच्छा टाइप नहीं, कॉपी भी करके बना देते हैं। टाइप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब टाइपिंग ही नहीं आता है।